नमस्कार दोस्तों, पैसा तो बनेगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो एज अ ऑप्शन ट्रेडर हमारी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या होती है? आप एक मिनट सोच के मुझे बताओ। हमारी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि फास्ट एंट्री होनी चाहिए, सही टाइम पे एंट्री होनी चाहिए। अगर एंट्री मिस हो जाती है तो सब कुछ मिस हो जाता है। और एंट्री के टाइम पे हमें काफी सारा कुछ डिसाइड करना पड़ता है कि भाई कौन सी स्ट्राइक प्राइस में जाए, वगैरह वगैरह, जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो एक टूल मैंने अपने लिए इंटरनल यूज के लिए हमने बनाया था, जिसको हमने नाम दिया ऑप्शन ऑर्डर मास्टर। और वो हम लॉन्च कर रहे हैं काफी सारे ट्रेडर्स के लिए। तो ये टूल का आपको बहुत अच्छी तरह से डेमो देता हूं। इसमें पहले मैं लॉगिन हो जाता हूं। अब मैं लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे हमने किया क्या है पता है? क्योंकि एक रियल ट्रेडर होता है, सॉरी, क्योंकि एक रियल ट्रेडर होता है, उसको ड्रामा नहीं चाहिए, उसको एडवांस चीजें नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता कोई भी ट्रेडर को एडवांस चीजें चाहिए। तो हमने इसका जो लुक है वो एकदम सिंपल रखा हुआ है। और इसमें जो चाहिए ना, वही अभी डाला है, खास करके एंट्री के व्यू पॉइंट से। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजीज मिल जाएगी कि भाई आपको नेकेड बाय करना है, सेल करना है, स्ट्रेडल डालना है, क्या करना है। और मेजरली अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी का ऑप्शन ऐड किया है। और अगर नेकेड बाय सेल करना है तो कॉल पुट, और यहाँ पे आप देख रहे हो तो एक्सपायरी यहाँ पे डाल दिया। इसको जैसा सबमिट करूंगा तो करंट स्पॉट प्राइस निफ्टी की हो जी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे ये कॉलम, तो यहाँ पे मैंने स्ट्राइक लिखा हुआ है। अब स्ट्राइक में हम लोगों ने क्या किया है कि ऑटोमेटेड जो निफ्टी जिस लेवल पे चल रहा होगा, तो सबसे पहला उसका एटीएम यहाँ पे लाके खड़ा कर देगा। और 5 लेवल तक आपको ओटीएम भी लाके दे देगा, 5 लेवल तक। जैसे कि यहाँ पे पुट मैंने चूज किया तो पुट के 5 आ गए। और आईटीएम में एंट्री लेनी है, कोई लोग आईटीएम में भी एंट्री लेंगे। तो यहाँ पे 3 लेवल तक ऑटोमेटेड आईटीएम भी ले लिया है। अब समझो, देखो अभी मार्केट यहाँ पे चल रहा है इस तरीके से, राइट। और मुझे फटाफट की एंट्री चाहिए कि चलो ये अगर लेवल ब्रेक करता है तो मुझे फटाफट उसमें नीचे चले जाना है, मतलब पुट बाय कर लेना है। तो मेरा क्या होगा, मैं इस टूल में आऊंगा, सबमिट करूंगा पुट सिलेक्ट करके, एक्सपायरी सिलेक्ट करके, तो ऑटोमेटेड सब कैलकुलेशन रेडी है। अब मुझे सिर्फ ये मार्केट ऑर्डर पे, क्या आपको पुट वाला मार्केट ऑर्डर चाहिए, मतलब ये एटीएम वाला चाहिए, सबमिट करो, क्वांटिटी कंफर्म करो, चली जाएगी। क्या ओटीएम में चाहिए, 1 लेवल ओटीएम, 2 लेवल, 3 लेवल, नीचे आईटीएम, फटाफट। मतलब मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कौन सी एक्सपायरी, कौन सी स्ट्राइक। और मैं फॉर एग्जांपल अभी एक दो ऑर्डर आपको फायर करके भी बताऊं तो, कि जैसे कि मैं एटीएम में ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, सबमिट किया, सबमिट, आपने म्यूजिक सुना होगा, ये मेरा ब्रोकर, यहाँ पे पोजीशन सीधा आ गया, राइट। अभी फटाफट इसको मैं स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ डेमो के लिए ही है। ओके, अब फॉर एग्जांपल मैं फिर से इसको सबमिट करता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ब्रेकआउट ऑर्डर भी है। ठीक है, ये वाली चीज वो भी मैं आपको समझाता हूँ कि वो ब्रेकआउट ऑर्डर हमने क्यों चुना हुआ है। बट फॉर एग्जांपल मैं बैंक निफ्टी में चला जाता हूँ, बैंक निफ्टी में चला जाके इसको सबमिट करता हूँ, फिर बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ। ठीक है, कई बार पता है ना, हमें फर्स्ट फटाफट मूवमेंट चाहिए। जैसे मार्केट ओपन हुआ तो ये मूवमेंट इतनी फास्ट होती है कि हम ब्रोकर अकाउंट में जाके वो सब होमवर्क करके एंट्री नहीं कर सकते। जैसे कि मुझे ये मूवमेंट कैप्चर करनी है, कई लोग 5 मिनट की कैंडल फॉलो करते हैं, 50 मिनट की, अचानक एक मूव आ जाता है। तो पता है ना, जब हम एंट्री लेते हैं तब तक तो बैंक निफ्टी काफी सारी मूवमेंट दे चुका होता है। यस, ये हमारे साथ होता है। और कई बार ऐसा हमने देखा हुआ है कि जैसे कि मार्केट यहाँ से कब से यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा था, और ये जो ये मूवमेंट आई वो सीधा 150-200 पॉइंट की मूवमेंट आ जाएगी, कई बार ऐसा होता है। तो वहां पे हमको क्या चाहिए, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी फिर से बैंक निफ्टी का एक लेटेस्ट चार्ट देख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब समझ लेते हैं कि मुझे फटाफट यहाँ पे एंट्री करनी है, पुट के साइड एंट्री करनी है, या बैंक निफ्टी में या कुछ भी करना है मुझे। तो मैं ये टूल में आऊंगा, सॉरी, मैं ये टूल में आऊंगा, बैंक निफ्टी पुट को मैं सब्सक्राइब कर लूंगा। और फॉर एग्जांपल मेरी कैपिटल कम है, तो कोई लोग ओटीएम वगैरह में ट्रेड करते हैं, तो मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा, 50 क्वांटिटी कंफर्म। देखो मेरा ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। अब इसको मैं फटाफट यहाँ से स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ आपको अभी डेमो बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्क्वायर ऑफ हो गया। तो एंट्री है ना इसमें इतनी फास्ट है कि जैसे कि मैं कोई सेटअप देख रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं कोई सेटअप देख रहा हूँ, जैसे कि ये वाला सेटअप था, या कोई भी ऐसा सेटअप मैं देख रहा हूँ, ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि सेटअप तोड़ने से मूवमेंट आएगी, तो मैं क्या करता हूँ उस टाइम पे, सीधा मेरे मन में होता है, फॉर एग्जांपल एज ए हम ट्रेडर होते हैं तो मुझे पता है कि मेरी कैपिटल के हिसाब से मैं ओटीएम में जा रहा हूँ, कि मेरी कैपिटल के हिसाब से मैं
एटीएम में जा रहा हूँ, वो हम सबका डिसाइडेड होता है, राइट, कि भाई कहाँ पे हम लोग कंफर्टेबल है। तो मैं सिर्फ चार्ट में वो लेवल देखता हूँ और फिर यहाँ पे आ जाता हूँ कि चलो, जैसे ही मार्केट वहां पे है सीधा सबमिट कर दो, तो वो इंस्टेंट एंट्री हो जाती है और मुझे हर बार चिंता नहीं करनी है कि मुझे बैंक निफ्टी कहाँ पे चल रहा है, तो मैं उस हिसाब से कोई कौन सी स्ट्राइक में जाऊँ, ये सब मुझे नहीं करना पड़ता, राइट। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाओगे, सेटिंग्स में ये जो क्वांटिटी है, अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हो तो आप क्या करोगे, क्वांटिटी डिफाइन करके रखोगे यहाँ कि फॉर एग्जांपल मुझे निफ्टी में जब बाय करना है नेकेड बाय, तो एक लोड करूंगा, बैंक निफ्टी में नेकेड बाय करना है तो दो लोड, मतलब 2 into 25। तो ये सब आप नेकेड बाय नेकेड सेल कर सकते हो, बैंक निफ्टी नेकेड सेल कर सकते हो। फिर आपको स्ट्रेडल, मैं आपका स्ट्रेडल का भी डेमो बताता हूँ। तो स्ट्रेडल का भी यहाँ पे क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हो, लॉन्ग स्ट्रेडल और शॉर्ट स्ट्रेडल, क्योंकि एक बाय डिफॉल्ट हम सबकी क्वांटिटी होती है, राइट, हमारी कैपिटल के हिसाब से। फिर आप मल्टीपल ऑर्डर फायर करो, या तो कोई दिन अच्छा है तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज करनी तो वो कर सकते हो, पर बाय डिफॉल्ट एक सीरियस ट्रेडर क्या सोचता है कि भाई मेरे पास एक क्वांटिटी डिफाइन होनी चाहिए, मुझे हर बार क्वांटिटी डिफाइन नहीं करनी है। तो ये सब भी हमने डाला हुआ है। अभी मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी है ना थोड़ी चेंज कर देता हूँ मैं। एक्चुअली मार्केट कई बार इस तरह से चलता है कि दिखाने दिखाने में भी प्रॉब्लम हो जाता है मेरे को। ओके, जैसे मेरी कोई क्वांटिटी होती है तो मैं क्या करता हूँ कि भाई मेरी बाय डिफॉल्ट क्वांटिटी जैसे कि 500 है कि 800 है, तो एक कैपिटल के हिसाब से मिनिमम क्वांटिटी से मैं एंट्री वो डिफाइन करके रखता हूँ। फिर मुझे ज्यादा चाहिए तो मैं यहाँ पे आके अपडेट कर देता हूँ, या तो डबल बार ऑर्डर में प्रेस कर देता हूँ कि हाँ भाई मेरी एंट्री सही जा रही है, मुझे और एंट्री इसमें लेनी है। ठीक है, तो इतना आपका क्लियर हो गया कि क्वांटिटी कहाँ से डिफाइन करनी है, ये आपको पता चल गया। अब दूसरी बात, अब आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि ये जो ब्रैकेट ऑर्डर है, सॉरी ब्रेकआउट ऑर्डर है, वो क्या है। हमने ब्रैकेट ऑर्डर नहीं बोला है, ब्रेकआउट ऑर्डर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत बढ़िया ऑप्शन हमने डाला हुआ है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी काफी टाइम से इस रेंज में चल रहे हैं और हम बोर हो गए, और ऑप्शन बायर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, कब हम एंट्री लेके बैठे और वो रेंज नहीं टूटती है तो थेटा डीके हो जाता है, राइट। मैं उसको थेटा डीके का ट्रैप बोलता हूँ, वो हमको नहीं चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि वी आर नॉट श्योर कि भाई मार्केट कहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, वी डोंट नो, राइट। कई बार ऐसी एक रेंज आर्ली कैंडल पे बन जाती है, तो 5 मिनट की कैंडल पे एक रेंज बन जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे इतना सही है कि चलो मैं है ना, देखो मैं इतना सही हूं कि मुझे निफ्टी में ट्रेड तो करना है एटीएम पे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे दिया, मुझे पता है कौन सी स्ट्राइक में मुझे जाना है। बट अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मुझे ट्रेड करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, मेरा लेवल कौन सी साइड का होगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ा मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, बताइए, ऊपर की रेंज टूटती है यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ इसको यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे रेंज टूटती है, ठीक है, तो मैं चाहूंगा कॉल में जाऊं, और नीचे की तरफ जाता है तो मैं पुट में जाऊं। इस तरह से ब्रेकआउट हम सोचते हैं कई बार कि हमें वेट नहीं करना, हम कुछ कंडीशन डाल देते हैं। तो फॉर एग्जांपल उस टाइम पे जो प्रीमियम चल रहा हो कोई स्ट्राइक का, जैसे कि कॉल साइड चल रहा हो 100 रुपए, समझ लो, अब कॉल साइड 100 रुपए चल रहा हो तो मुझे एंट्री लेनी है 120 में, ठीक है। और पुट साइड उस टाइम पे चल रहा हो फॉर एग्जांपल 60 रुपए, और पुट साइड ब्रेक होता है तो मुझे एंट्री लेनी है 80 में। ये हमारी सोच होती है, क्योंकि अगर मार्केट गिरेगा तो ये 60 का 80 होगा, बाद में 90 100 जाएगा, और ऊपर अभी 100 रुपए प्रीमियम होगा, ऊपर की साइड होगा तो पहले 120 जाएगा, फिर 140 160 जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे 120 का प्रीमियम का यहाँ पे कॉल का ऑर्डर डालना है, या तो मुझे पुट का 80 का डालना है, इस तरीके से होगा। तो वही चीज ब्रेकआउट में हमने बोला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये निफ्टी का जो एटीएम है, तो फॉर एग्जाम्पल हाँ, चलो समझ लेते हैं कि पुट की साइड में अभी देख रहा हूं मार्केट कैसा चल रहा है। ओके, पुट की साइड ही गया है, देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट पुट की साइड क्या कर रहा है, तो क्या आपका करीबन करीबन प्रीमियम चल रहा है 143 के आसपास, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाके सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा पुट आ रहा है एटीएम का 17,550 वाला, ओके, 17,550 वाला, तो उसका प्रीमियम है 140। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुझे 140 में एंट्री नहीं करनी है भाई, मेरे को 160 तक तो, मतलब मेरे को तो डिसीजन लेना है, तब जाके मैं कुछ सोचूंगा। तो मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे मेरा ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा ट्रिगर के हिसाब से, कि जब मेरी वो प्राइस आएगी तब मार्केट में जो भी प्राइस आएगा वो मुझे मिल जाएगा। तो ये हो गया ब्रेकआउट ऑर्डर, कि मैं किस तरह से प्रीमियम के ब्रेकआउट की रेंज पे भी
मैं फटाफट यहाँ पे एंट्री डाल सकता हूँ। सिर्फ आपको यूज करना है कि भाई आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई 140 पे चल रहा है तो आपको 160 पे एंट्री करना है। 80 वाला प्रीमियम होता है, कई बार एक्सपायरी पे ऐसी जरूरत पड़ जाती है ना हमारे साथ कि भाई ये प्रीमियम 50 चल रहा है पुट साइड, और ये जब 60 को क्रॉस करेगा तभी मैं एंट्री ले लूंगा, क्योंकि हमें पता है वो रेंज तोड़ेगा। तो खामखा हमें ये जो अ, अभी हलचल हो रही है 45 टू 55 के एरिया में, जो हलचल हो रही है वहां पे हमको कुछ नहीं चाहिए। जैसे कि देखो अभी मैं आपके साथ बात कर रहा था और ये जो लेवल टूटा, ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे पुट में कुछ डाल के रखता मैं, सो मेरे लिए अगर यहाँ से एक अच्छी रेंज यहाँ पे आ जाती, सो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, सीधा मुझे फायदा मिल जाता। तो हमने ये खास 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 करके एंट्री के लिए हम लोग यूज कर रहे थे, और हमने इसको सिंपल रखा है, कोई ड्रामा कोई ज्यादा लोडिंग नहीं रखा हुआ है। और अभी हमने इसमें स्ट्रेडल भी डाल दिया है, जैसे कि निफ्टी स्ट्रेडल करूँ तो सीधा आ जाएगा कि ये एटीएम है, सबमिट करो, और मुझे उस टाइम पे पूछेगा कि भाई ये दोनों में 50-50 क्वांटिटी जा रही है, कंफर्म करो, तो सीधा मेरा स्ट्रेडल भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कंफर्म कर दिया तो हो गया। अब मैं पोजीशन में जाता हूं तो मेरे आ गए यहाँ पे जो पोजीशन अप डाउन हो रही है, अगर उसको मुझे क्लोज करना है तो मैं इसको क्लोज भी कर देता हूँ, तो फटाफट प्रॉफिट आने लगेगा मेरे अकाउंट के। ऑफ कोर्स आपकी स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए, टूल तो आपको प्रॉफिट नहीं देगा, टूल सिर्फ आपको एंट्री करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और हम प्लान कर रहे हैं इसमें कि क्योंकि हमारा फोकस ऑप्शन पे है, हमने ऑलरेडी लॉन्ग स्ट्रेडल शॉर्ट स्ट्रेडल भी डाल दिया है, बट हमको यहाँ पे और भी लाना है आयन फ्लाई, आयन कोंडर, ठीक है। और एकदम सिंपल तरीके से कि भाई ऑर्डर एग्जीक्यूशन में लोगों की हेल्प करे, लोगों का होमवर्क घटाओ, वॉच लिस्ट मैनेजमेंट घटाओ, उसको एंट्री के टाइम पे ब्रोकर अकाउंट में ना जाना पड़े, तो बस वही सिंप्लिसिटी के लिए। और ये टूल हमने काफी सारे ट्रेडर्स को ऑलरेडी दिया है, उनकी तरफ से बहुत अच्छे फीडबैक आ रहे हैं कि नहीं सर एंट्री बहुत ही फास्ट हो रही है, एक्सपायरी वगैरह की चिंता नहीं करनी पड़ी है, लेवल्स वगैरह की चिंता नहीं करनी पड़ी है, और काफी बार जो मूवमेंट मिस होती थी वो एटलीस्ट वो मूवमेंट 70% कैप्चर कर पा रहे हैं। अगर 100% नहीं, पहले तो बहुत मिस ही हो जाती थी कि भाई 100 पॉइंट चले गए, बाद में हमारे पास ये प्रॉब्लम होता था, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये टूल अगर आप थोड़ा इसको यूज करना सीख जाओगे ना, तो ये थोड़ा एडिक्शन जैसा हो जा रहा है कि हाँ इसमें बहुत मजा आ रही है, राइट। अगर अब इसको धीरे धीरे वर्जन 2 वर्जन 3 धीरे धीरे लाते रहेंगे, पर इसको हमको एडवांस नहीं बनाना है, एडवांस के चक्कर में नहीं फंसना है, सिंपल रखना है, जो काम का है वही डालना है, जो रियल ट्रेडर्स जो यूज करना चाहते हैं उनके लिए ही बताना है। देखो ये यहाँ पे किसी फास्ट एंट्री हो गई, तो उस टाइम पे मैं ये टूल लेके बैठा, अगर मार्केट ऑर्डर फटक से डाल देता मैं निफ्टी पुट, ठीक है, मैं इसलिए मार्केट देख रहा था और पुट के ऑर्डर में डाल रहा था कि भाई ये नीचे की तरफ ब्रेक होने वाला है, तो मेरी एंट्री बहुत फास्ट होती। अगर मैंने प्रीमियम कैलकुलेट करके भी डाला होता तो भी वो एटीएम वाला ही हमने प्रीमियम डाला था ना नीचे की तरफ, तो वो भी मेरा आ गया होता एंट्री। तो बस यही हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब क्वेश्चन होगा कि सर इसका एक्सेस कैसे मिलेगा, तो एक थोड़ी सी हमने रिक्वायरमेंट रखी है इसके लिए, क्योंकि वी वांट टू गिव दिस टूल ओनली टू द सीरियस ट्रेडर, जो सीरियस तरीके से ट्रेड करते अपनी लाइफ में कुछ आगे जाना चाहते हैं उनके लिए ही रखा हुआ है। क्योंकि आजकल ऐसा माइंडसेट लेके आते हैं कि भाई 25,000 ऑप्शन में डालो और 2 करोड़ कमा लो, ये सब बहुत चल रहा है ब्रेन वॉशिंग, राइट, प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट। तो हमको ऐसे ट्रेडर के साथ काम नहीं करना है। ये टूल का एक्सेस उनको ही मिलेगा। आप YouTube के डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आपको एक लिंक मिल जाएगी। वो लिंक का नाम क्या है कि भाई एक्सेस टू पैसा तो बनेगा ऑप्शन ऑर्डर मास्टर। उसमें दो रिक्वायरमेंट डाली हुई है। दो रिक्वायरमेंट मतलब क्या, नंबर वन कि हमने जो निफ्टी बैंक निफ्टी वीआईपी ट्रेडिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो एक्चुअली निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए मेंटरशिप और कोचिंग वाला प्रोग्राम है, कि जो आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैपेबल बना देता है, राइट। उसकी टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, उसका आपको मेंबर बनना पड़ेगा, जिसकी फीस हमने रखी है सिर्फ 500 रुपीज पर मंथ, ठीक है, ओके। तो इसमें आप निफ्टी बैंक निफ्टी में और ऑप्शन में कैपेबल बन जाओगे। ये इंडिया की बहुत यूनिक चैनल है, ऐसा नहीं है कि मैं वहां पे कॉल्स दे रहा हूँ, पुट्स दे रहा हूँ, करोड़ों रुपए के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, बट फिर भी इफ यू कमिट 3 मंथ्स 6 मंथ्स 12 मंथ्स, यू विल बी एबल टू बिकम कैपेबल इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो ये एक पहली कंडीशन है, बिकॉज दैट शोज योर कमिटमेंट कि भाई यू आर अ ट्रू ट्रेडर। आप ऐसे सपने नहीं देख रहे हो ट्रायल वर्जन दे दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, राइट। एंड देन आपको इस टूल यूज करने के लिए एक ब्रोकर अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा पैसा तो बनेगा के थ्रू। अब इसमें क्रिटिसिज्म आ सकते हैं कि सर आपको तो ब्रोकरेज कमाना है, नहीं ऐसा ना वैसा ना। उसका मैं एक बहुत बड़ा रीजन देता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा आंसर देते थे तो थक गया। एक सिंपल बात सोचो, जैसे मैंने यहाँ पे एक धन का ब्रोकर का अकाउंट यहाँ पे लिंक किया हुआ है मेरे अकाउंट में, राइट, तो उसका एपीआई की वगैरह मैं यूज कर रहा हूँ। अभी आजकल हो क्या रहा है
कि जब हम ये टूल बनाते हैं और हम ट्रेडर्स को देते हैं, तो मुझे काफी सारा इस साइट का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है ना, वो मुझे ब्रोकर्स को, कई ब्रोकर्स को देना पड़ता है कि भाई आप हमको क्यों एपीआई चाहिए, हम किस तरह की साइट बना रहे हैं, कोई फ्रॉड तो नहीं चल रहा है यहाँ पे। और मेरा रजिस्ट्रेशन एनएससी में है, मुझे पीरियोडिकली एनएससी में भी काफी सारे डिटेल्स, वेरिफिकेशन, ऑडिटिंग डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। तो कई बार मुझे जो टेक्निकल फैसिलिटी चाहिए ना, वो ब्रोकर्स तभी देते हैं, वो बोले कि चलो आपके क्लाइंट्स कितने हैं, तो आपकी सिग्नेचर हमें चाहिए और वो अप्रूवल चाहिए ये साइट के लिए, तभी हम आपको कुछ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज देंगे। अभी ये पहले जितना इजी नहीं रहा है। अब कोई रेंडमली कहीं से आ रहा है जीरोधा में, कोई रेंडमली कहीं से आ रहा है एंजल ब्रोकिंग में, कोई फाइव पैसा में से आ रहा है, कोई आईसीआईसी में से आ रहा है। सो कल जाके मुझे टेक्निकल सॉल्यूशन चाहिए तो मैं किस ब्रोकर को कांटेक्ट करूं? मैं 4 यूजर के लिए आईसीआईसी में जाऊं, और मैं 6 यूजर के लिए मैं कुछ शेर खान में जाऊं, और 3 यूजर के लिए मैं जीरोधा में जाऊं? ये प्रैक्टिकली आप लोग सोचो, ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए मैंने ऐसा रखा है कि हमारी जो पार्टनरशिप है वो 4 ब्रोकर के साथ इस टूल के लिए है। उसमें से एक में अकाउंट ओपन कराओ, फिर ये फॉर्म भरो आप लोग, तो आपको 24 घंटे में इसका एक्सेस मिल जाएगा और इसकी जितनी भी फ्यूचर में अपडेट्स आएगी। और आपको टूल्स के लिए नॉलेज चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी का, राइट? तो वो नॉलेज कहां से मिलेगा? जो मेंटरशिप वाला टेलीग्राम चैनल है, वीआईपी टेलीग्राम चैनल, जो नो नॉनसेंस ड्रामा वाला है, वहां से आपको लेवल्स मिलते रहेंगे, नॉलेज मिलता रहेगा, प्राइस एक्शन का, लेवल्स का, ऑप्शन की स्ट्रेटेजी, सेटअप। तो 360 डिग्री हमने सोचा है। अगर आप सीरियस हो तो आपके माइंड में ये बैठेगा, अगर आप सीरियस नहीं हो तो ये सब आपके माइंड में नहीं जाएगा, और आपको लगेगा कि इससे अच्छा तो यार मैं किसी की टिप्स फॉलो कर लेता, या तो ये वगैरह। ठीक है ना? सो इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हो। मैंने ये टूल का डेमो दे दिया। अगर सही में आप सीरियस हो, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन द वीआईपी चैनल, एज वेल एज यू विल गेट द एक्सेस ऑफ दिस टूल एंड ऑल द फ्यूचर अपडेट्स। यहाँ पे मैं वीडियो एंड करता हूँ। आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।